अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स में 2.3 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स के करैक्टरिस्टिक बताने हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का एक स्टेप भी होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक फाइंड करने का मेथड। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने किसी नंबर का करैक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है तो हमने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखिएगा इस तरफ, इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखेंगे। डेसिमल को 5 के बाद शिफ्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। डेट्स वाई इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को हमने 9 के बिहाइंड मूव करना है। आप स्टूडेंट्स को पता है, हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक में इसको स्टडी किया है। जब हम डेसिमल को 1 पोजीशन बैक मूव करेंगे तो पावर में 1 का इंक्रीज होगा। तो ये जब हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जो 10 की पावर मिल जाएगी उसको हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं। यानी कि करैक्टरिस्टिक विल बी पावर ऑफ 10। इस नंबर के लिए करैक्टरिस्टिक की वैल्यू 1 होगी। इस एक और नंबर को देख लें। इसमें देखें, डेसिमल को हमें 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। जब हम डेसिमल को फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए, तो 10 की पावर में माइनस लिखा जाता है। इस टाइम हमने डेसिमल को 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव किया है, तो इसकी पावर बन जाएगी 10 रेज़ टू द पावर -2। तो स्टूडेंट्स इस नंबर के लिए करैक्टरिस्टिक भी बन जाएगा -2। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। मैंने इन सब नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ लिख दिया है। इसमें जो पावर ऑफ 10 बनेगी वो इनका करैक्टरिस्टिक है। आपको इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट ऑब्जर्व कर लेना है कि डेसिमल को यहाँ मूव करने के लिए 10 की पावर 3 होगी। डेसिमल को 9 के बिहाइंड मूव करने के लिए 10 की पावर 1 होगी। डेसिमल को 5 के बाद शिफ्ट करने के लिए 10 की पावर -2 होगी। इसी तरह से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। डेसिमल को 5 पोजीशंस फॉरवर्ड मूव करेंगे तो पावर -5 और करैक्टरिस्टिक भी -5। लास्ट नंबर में डेसिमल को 5 पोजीशंस बैक मूव किया है, सो इसकी पावर +5 बन जाती है। ये स्टूडेंट्स था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करने हैं। तो इन नंबर्स के लॉगरिथम फाइंड करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। 43 के साथ लॉग लिखेंगे। स्टूडेंट्स, लॉग एक मैथ्स का फंक्शन है। तो इसमें सबसे पहले हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, देन मैंटीसा फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक का मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है। 43 को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए पावर ऑफ 10 1 होगी, तो 1 इसका करैक्टरिस्टिक है। मैंटीसा के लिए हमने ये वैल्यू 43 है, इसको लॉग टेबल से फाइंड करना है, लॉग टेबल से देखना है। यहाँ मैंने इसकी रफ वर्किंग कर दी है कि किस तरह से लॉग टेबल से इसको चेक करेंगे। फ्रॉम लॉग टेबल पेज 283
चेक वैल्यू ऑफ 43 इन ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास नंबर सिर्फ 43 है, इसके बाद थर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए थर्ड वैल्यू हम ज़ीरो ही मान लेते हैं। 43 रो है, ज़ीरो कॉलम में हम चेक करेंगे तो आंसर हमें 6335 मिल जाता है। इसको हम 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, ये बन जाता है हमारे पास मेंटीसा 0.6335। इसके साथ हम मेंशन करेंगे कि ये वैल्यू हमने टेबल से फाइंड की है, तो मैंने लिख दिया है टेबल वैल्यू। अब इस नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस करना है। log 43 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.6335, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आंसर मिल जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हमने टेबल से कैसे ऑब्जर्व करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, हम बुक में पेज ओपन करेंगे 283, आप भी मेरे साथ इसको ओपन करें। पेज 283 हम ओपन करेंगे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने लॉगरिथम टेबल गिवन है। हमने 43 रो में ज़ीरो पोजीशन को चेक करना है। तो देखिएगा, ये मैंने इनको लाइंस को मेंशन कर लिया है। इस तरह आप भी जो जो नंबर्स के लॉग हमने फाइंड करने हैं उसको आप मेंशन कर लेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा। देखिए, लॉग टेबल में ये हमारे पास रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, ये थर्ड वैल्यू के लिए होंगे। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ का नंबर है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है, तो फोर्थ वैल्यू के लिए हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे जिसको मीन डिफरेंस लिखा गया है। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 43 है, तो हम यहाँ से 43rd रो को देखते हैं। ये देखिएगा, ये मेरे पास 43 रो है। क्योंकि इसके आगे कोई और नंबर गिवन नहीं था तो ये हम इसको फर्स्ट नंबर 0 में चेक कर लेते हैं। 0 में इसकी 43 रो में 0 कॉलम में वैल्यू है 6335, इसीलिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पर 6335 लिखा और फिर यही हमारे पास इसका 0 पॉइंट के साथ मेंटीसा बन जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें 579। स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अब हम थोड़ा स्पीडी वर्क करेंगे। देखिए, 579 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डेसिमल 9 के बाद है और 7 से पहले शिफ्ट होगा, यानी कि 2 प्लेसेस बैक शिफ्ट होगा। सो इसका करैक्टरिस्टिक 2 बन जाता है। मेंटीसा के लिए हमने ये मैंने रफ वर्किंग की है। 579 हमारे पास नंबर है जिसका हमने मेंटीसा फाइंड करना है। 57 रो और 9th कॉलम, ये 7627 इसका आंसर बनेगा। देखते हैं, 57th रो है, ये देखिए मैंने इसको मेंशन किया है इस तरह से। ये 57th रो है और इसके 9th कॉलम में हमने वैल्यू को चेक करना है। इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 7627, तो वो स्टूडेंट्स हमने यहाँ लिख लिया इसको 7627। इसको हम 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास मेंटीसा बन जाता है 0.7627। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, log 579 इसको फाइंड करने के लिए हमने दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करने पर इसका ये आंसर बन जाता है। थर्ड पार्ट 1.982। स्टूडेंट्स देखें, इसमें ऑलरेडी जो डेसिमल है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर है,
तो इसमें हमें डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को मूव नहीं करना पड़ता, तो इस केस में करैक्टरिस्टिक 0 ही होगा। और मेंटीसा के लिए हमने 19 को 8 और 2 में ऑब्जर्व करना है। देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा है विदाउट डेसिमल 1982। स्टूडेंट्स इसमें हमने 19th रो है, आपने ये याद रखना है कि टेबल हमारे पास बुक में 2 गिवन है, लॉगरिथम का और दूसरा एंटी लॉगरिथम का। जब आप लॉग फाइंड कर रहे हो तो आपने ये लाजिम देखना है कि आपका टेबल लॉग टेबल ही होना चाहिए। 19 को हमने 19th रो होगी, 8th कॉलम होगा, फिर 2 का उसमें जो लास्ट में डिफरेंस बताया गया है वो हम ऐड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 19th रो को 8th कॉलम में ऑब्जर्व करके 2967 लिखा है। देखते हैं क्या ये वैल्यू ठीक है। आइए 19 को 8 के कॉलम में, ये 19th है स्टूडेंट्स और ये बनता है 8th कॉलम। देखिएगा 8th कॉलम में इसकी वैल्यू है 2967 और फिर हमने 2 का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस हमारा इस कॉलम में से फाइंड होगा, यानी कि 4th नंबर की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। देखिए ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है सेकंड कॉलम में 2 का डिफरेंस 4 मेंशन किया गया है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। देखिएगा 2967 प्लस 4 ऐड करने के बाद मिल जाता है 2971। इसको हम 0 पॉइंट के साथ लिखेंगे तो ये हमारे इस गिवन नंबर का मेंटीसा बन जाता है। इस क्वेश्चन के लिए मेंटीसा बन जाएगा 0.2971। साथ में टेबल वैल्यू लिखना ना भूलें। अब हमने लिखना है log 1.982 इज इक्वल टू, इन दोनों को हमने कर देना है ऐड। ये देखें, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यही इसका आंसर मिल जाता है। 4th पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका 4th पार्ट में 0.0876 है। आपको पता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स डेसिमल को फॉरवर्ड मूव करेंगे तो करैक्टरिस्टिक -2 होगा। मेंटीसा मैंने इसी तरह से फाइंड कर लिया है। यहाँ मैंने लिखा है 87 को हम 87 रो को 6th कॉलम में देखेंगे तो आंसर मिल जाता है 9425। तो इसका मेंटीसा बन जाएगा 0.9425। टेबल वैल्यू लिखेंगे ज़रूर साथ में। अब हमने लेफ़्ट साइड पर ये लिखना है और राइट साइड पर इन दोनों को प्लस कर देना है। -2 प्लस आप कैलकुलेटर से कर लें, -2 प्लस 0.9425। स्टूडेंट्स एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी प्लस की है। ओवरऑल ये सब्ट्रैक्ट होंगे और कैलकुलेटर से हमें आंसर मिल जाएगा -1.0575। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। डेसिमल को 2 फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो करैक्टरिस्टिक -2 होगा। 47 को 0 में चेक करेंगे, 47th रो और 0 कॉलम, 6721 मिल जाएगा जिसको हमने 0 पॉइंट की फॉर्म में मेंटीसा में लिखा। फिर हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये इसका आंसर मिल जाता है। इसी तरह से इसका लास्ट देखिएगा, इसमें हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को 4 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है तो इसमें करैक्टरिस्टिक -4 होगा। मेंटीसा के लिए हमने 335 को 4 के कॉलम में देखना है। 35 रो को 4 के कॉलम में देखेंगे तो ये आंसर मिलेगा 5490। इसको हम 0 पॉइंट की फॉर्म में मेंटीसा में लिख लेंगे। टेबल वैल्यू साथ में लिखना ना भूलें, आपको खुद को भी याद रहेगा कि हमने इसको कैसे फाइंड किया था।
और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि हमने टेबल में से इसको चेक करके लिखा है। अब हम लास्ट में लिखेंगे लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, राइट साइड में इन दोनों वैल्यूज को हमने ऐड करना है। -4 प्लस दिस का आंसर हमें -3.4510 मिल जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, ये गिवन में है, देखिएगा। log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, यानी कि इसमें उन्होंने इस नंबर का मेंटीसा फाइंड करके दे दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने करैक्टरिस्टिक के साथ इसको मिलाकर लिख देना है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट log 3177 और मैं ज़रा इसको थोड़ा ठीक कर लूँ जी, अब नहीं हिलेगा इंशाल्लाह। देखिएगा log 3177, तो इसमें डेसिमल को हम यहाँ से जब 3 के बाद शिफ्ट करेंगे तो 3 पॉइंट्स बैक मूव कर रहे हैं, करैक्टरिस्टिक 3 मिल जाएगा। मेंटीसा इसका उन्होंने प्रोवाइड किया था, टेबल से देखेंगे तब भी यही वैल्यू मिलेगी, लेकिन हम ये इसको यहाँ लिख देंगे, ये गिवन भी लिख देंगे कि हमने टेबल से फाइंड नहीं किया बल्कि ये गिवन में है। तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ ऑब्जर्व कर लें सेकंड पार्ट में डेसिमल को हमने 1 पोजीशन बैक मूव करना था करैक्टरिस्टिक के लिए, तो करैक्टरिस्टिक इसका 1 मिलेगा। मेंटीसा इसका 3177 का सेम वही मिलेगा जो गिवन है, 0.5019 गिवन। इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। लास्ट पार्ट देखिएगा, लॉग ऑफ दिस, डेसिमल को हमने 2 पॉइंट्स फॉरवर्ड मूव करना है, तो करैक्टरिस्टिक इसका -2 मिलेगा। मेंटीसा के लिए हमने वही, मेंटीसा तो हमें गिवन है, 3177 का मेंटीसा हमें गिवन है, हम वही चूज कर लेंगे, 0.5019 गिवन। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर मिलेगा। अब एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कैलकुलेटर से ऑटोमेटिकली ये आंसर बन जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.3 का लॉग पोर्शन कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 एक्सरसाइज का एंटी लॉग का पोर्शन डिस्कस किया जाएगा, वो भी इसके बाद आपको फ़ौरन से मिल जाएगा इंशाल्लाह। पूरे क्वेश्चंस का और इसका एक कंप्लीट व्यू देख लें। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको लॉग फाइंड करने में कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।